तो भाइयों, मैं लूजर बिकम चैट के नए एपिसोड के साथ आ चुका हूँ। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत में हमें सिस्टम विंडो दिखाई जाती है, जिसमें लिखा होता है कि अगर तुमने सिन जेमिन को एक बार हेड से नहीं मारा तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगी, अगर तुमने मार दिया तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। और हमारा एमसी ये देखकर कांपने लग जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जेमिन को मारे, जिससे उसमें लड़ाई हो सकती है। और वो चाहता है कि उसे कोई भी बुली ना करे, इसलिए वो जेमिन को नहीं मारना चाहता। लेकिन उसे पता है अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके साथ क्या होगा। वो उसे वो दर्द याद कर ही नर्क का एहसास हो जाता है। और वो नहीं चाहता कि उसे दोबारा ऐसे दर्द हो। लेकिन अगर वो जेमिन को मारना चाहता भी है तो भी नहीं मार सकता, क्योंकि वहाँ पर एक मोटा बैठा है, जिससे कि मुझे तो नहीं लगता कि वो उसे किसी भी तरह मारने देगा। और जेमिन होता है, वो कहता है, अरे दोस्त, तुझे तेरे मुंह पे इतना खून कैसे लग गया। तो वो मोटा कहता है, अरे कुछ नहीं, बस कुछ लोगों से लड़ाई हो गई थी। हमारा मेन कैरेक्टर सोच समझ जाता है कि अगर उसने कुछ भी किया तो उसकी क्या हालत होगी। और जो मोटा बंदा था वो जेमिन से कहता है, अबे जेमिन, क्या सच में ये इसी ने उस बंदे को पीटा था जिसके बारे में तू बता रहा था। मुझे तो कहीं से भी ऐसा बंदा नहीं लगता कि कोई किसी को पीट सके। हमारा एमसी इतनी पास आ गया था, इसलिए उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। और इस मोटे बंदे के नाम में चून आता तो हम इसे चून कहेंगे। तो चून कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये ताकतवर है तो ठीक है, मैं मान ही लेता हूँ। और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास वो स्किल होती एक बार भी तो मैं इसे बहुत ही आराम से हरा सकता था। लेकिन जो उसकी स्किल है वो अनलॉक है, क्योंकि उसके पास माना अभी से यानी कम ही है माना की, इसलिए वो उस स्किल को यूज़ नहीं कर सकता। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सोच के बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है उसका। और उसको पता चल जाता है कि अगर अब क्या होगा उसके साथ, क्योंकि उसके पास बस 15 मिनट बचे हैं। और इसी वक्त में जेमिन होता है, उससे सवाल पूछता है कि तुम अगर इतने ताकतवर थे तो तुमने उन लोगों को पहले क्यों नहीं पीट दिया, तुम खुद क्यों उनसे मार खाते रहे। और इस सवाल का हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई जवाब नहीं है। अरे इसलिए वो जवाब नहीं दे पाता उस बात का। तो हमारा जेमिन कहता है, ठीक है, तुम जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम मुझे कुछ बताना, लेकिन क्या। तो जेमिन कहता है कि अगर हम तीनों मिल जाएं तो स्कूल पे राज कर सकते हैं। बस हम तीनों को एक साथ मिलना है और हम स्कूल पे राज कर सकते हैं। और इससे हम बहुत चीज़ हासिल कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें। और एक मनी बैंक, लड़कियाँ, कुछ भी जो तुम सोचो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। और वो असली बात तो है, वो पुलिस के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहता। लेकिन वो फिर जेमिन कहता है कि तो क्या तुम अभी भी वही गेम शटल बन के रहना चाहते हो। ये बात हमारे में एमसी के सीधा दिल पे लगती है, क्योंकि वो इतने सालों से यही बना हुआ है। और हमारा जो जेमिन है वो तो कहता है कि अभी तो तुम ना कर रहे हो, लेकिन बाद में तुम्हारा मन बदल सकता है, तो बाद में जवाब देना। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर मैं इनके साथ मिल जाऊँ तो मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो लेकिन जेमिन है वो बाथरूम में जा रहा होता है और कहता है, ठीक है, तुम मुझे बाद में जवाब दे देना। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सोच कर ही बहुत खुश हो रहा था कि अब कोई उससे परेशान नहीं करेगा। और जो साइड में बैठा हुआ एक लड़का होता है वो कहता है, हे दोस्त मुझे और हे दोस्त, मुझे तुम्हारी कुछ चाबी मिली थी जो गिर गई थी जब हम टकराए थे स्कूल में। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, मैंने तो ध्यान ही दिया, ये वही बच्चा जिसके साथ सुबह मेरी टक्कर हुई थी। तुम्हारा थैंक यू मुझे चाबी उल्टी देने के लिए। तो बच्चा कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें इनके साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए, बहुत ही बुरे लड़के लगते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या लेकिन तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। तो हमारा वो बंदा कहता है कि सच बताऊँ तो तुम मुझे बुरे बंदे नहीं लगते, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन अगर मुझे कुछ गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। और हमारा मेन कैरेक्टर वो इस बात को समझ जाता है कि वो बुरी नहीं है। और उसके पास टाइम भी कम होता है, इसलिए वो उसके पास समझ आता है उसे क्या करना चाहिए। एक कहावत के अंदर बताया गया है कि जब भी एक हाथी मरने वाला होता है तो वो अपने झुंड से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है, ताकि वो किसी झुंड वाले को परेशान ना कर सके करे, और वो अकेले मर जाए, किसी को ज़्यादा दुख ना हो। तो इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि कमरा, खाली कमरा, बस उसमें एक इंसान जिसका नाम डुआन है। और वो अपने मुंह पे पट्टी रख के कहता है कि हाँ, मैं बस इस दर्द को झेल सकता हूँ, मुझे बड़ा आदमी बनूंगा मैं, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, मुझे बस ये दर्द झेलना है। लेकिन उस दर्द तो अभी आया भी नहीं और उसकी हाँ हंस निकल चुकी है। हम समझ सकते हैं उसके साथ क्या हो रहा है। और जब लाइट आ रही होती है, उसकी दर्द होने वाला होता है, तभी वो समझ आता है वो ये नहीं कर पाएगा। क्या करे अब इस बंदे का, तो फिर गाया क्यों था। और जो बंदा होता है मोटा, वो कहता होता है
ठीक है, क्या तुम मुझे उस लड़की का नंबर दे सकते हो? यानी वो लड़कियों का नंबर मांग रहा होता है, तो लड़के कहते हैं नहीं हम नहीं देंगे तुझे। तो वो लड़का ठीक है मुझे माइक दे दो, मैं गाना गाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पर माइक गायब होता है और हमें दिखाया जाता है जेमिन जो कि टॉयलेट करके बाहर आता था, लेकिन पीछे से एक भूत सीधा उसे मार देता है। यानी भूत की तरह डुआन आया है जो कि माइक जिसने जेमिन को माइक से मार दिया, और अब उसका मिशन पूरा हो गया। लेकिन ऐसा लग रहा है खोया हुआ जादू है भाई, खोया हुआ जादू नीचे गिर जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर हाँफने लग जाता है और समझ आता है कि कंप्लीट हो गया, अब उसे एक चाबी मिल जाएगी। रिवॉर्ड से तो उसे मतलब ही नहीं है कोई, वो अब इन पुलिस के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहता था, इसलिए वो खुश भी हो गया है और वो अभी से ठिकाने लगाना चाहता है कि कोई इसे देख ना ले, अगर देख लिया तो इसके साथ दिक्कत हो जाएगी, पिटेंगे इसे। लेकिन वो सोच रहा था इस बच्चे का क्या जो वहाँ पर बैठा था, शायद वो मोटो से और पिटेगा, इसलिए वो सोचता है ठीक है मैं उसकी मदद करूँगा। उसे फ़ोन दिखता है जिससे वो उसे मैसेज करने लग जाता है, और यहाँ पर मोटा अपनी नशे सस्ते नशे करके गाना गा रहा होता है, और तभी उसे मैसेज आता है जेमिन का, जिससे डुआन फ़ोन उसके पास डुआन के पास है, इसलिए वो मैसेज कर रहा है अबे सुअर क्या गाना गा रहा है तू, गाना गाना आता नहीं तो फिर छोड़ देना, रॉक स्टार समझा क्या? ये ऐसा गाना सुनकर तो मेरी मेरी नानी भी कब्र से उठ जाएगी, अगर तुमने दोबारा गाया तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। उन सभी को घर भेज दे और अकेला रुक, और किसी लड़की के चक्कर में रही हो तुझे बहुत पीटूंगा मैं। यानी बहुत गालियाँ भी देता है लेकिन मैं कह नहीं सकता। और हमें दिखाया जाता है डुआन जिसके ऊपर एक छाया था, एक छाया भूत का, जो कि भूत उसको मारने आया था। क्या टाइम होगी भाई, रिमोट आ गया भाई, अब ये बहुत पिटने वाला है। और उसके सिस्टम पर अलर्ट आ जाता है कि आपकी जान को खतरा है इसलिए भागिए, या फिर उसको चून करा दोगे तो फिर बहुत रिवॉर्ड मिलेगा। इस चून को तो मुझे नहीं लगता ये रह पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बस लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, ताकि मैं और भी वीडियो डाल पाऊँ और मोटिवेशन